हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास हाटो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और इसके लिए मेरे साथ साथ बहुत ही शानदार और औसम टीम आप लोगों को नजर आ रही है और आप लोग इनके साथ में बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपने अपने नोट्स बना रहे होंगे। तो आज जिस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 7 का न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। और अभी तक हम लोगों ने टोटल कितनी क्लासेस ले ली हैं? अभी तक हमने न्यूट्रिशन को लेकर के 4 क्लासेस हो चुकी हैं। ओके, और आज हम न्यूट्रिशन के बारे में 5वीं क्लास लेकर के आए हैं और उसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हमारा फूड किस किस पाथ से होता हुआ और किस तरीके से डाइजेस्ट होता है और इस डाइजेशन के अंदर जो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो किस तरीके से हेल्प करती है। इससे पिछली वाली क्लास के अंदर अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो बेटा हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि इससे पहले बक्कल केविटी के अंदर हमारा फूड था और बक्कल केविटी क्या क्या कंटेन करती है मैंने आप लोगों को बताया था ना, टीथ है, टंग है और पैलेट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे और जब भी मैं ऑनलाइन होऊंगा तो आप लोगों का बिना किसी तरह के नुकसान के आप अपनी स्टडी को आगे कर सकते हो। ओके, इसमें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। ओके, जल्दी से शेयर कर लीजिए और फटाफट से अपने कागज कलम उठा लो। जो भी आप लोगों के पास में नोट्स बुक हैं फटाफट से ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, और अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे आप लोगों को पहले भी बताया था, मैं वापस आप लोगों को एक बार वापस बता देता हूं। वो ये कि टेलीग्राम आप लोगों को क्या कर लेना है बेटा, डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले पे से जा करके। ओके, जैसे कि आज हमारी 7th क्लास है तो आज हम 7th क्लास के बारे में बात करते हैं। तो 7th क्लास का जो कोड है t.me/ttb07, ये कोड आपको अप्लाई करना है ताकि आप अपना चैनल ज्वाइन कर जाओगे और वहां पे जितने भी स्टडी मटेरियल है, डीपीपी है, वर्कशीट्स वगैरह आप लोगों के लिए जो प्रोवाइड की है आप अपनी प्रैक्टिस कर सको। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम हमारी क्लास के अंदर तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल करवा ही रहे हैं, प्लस इसके अलावा जो हमारी टेक्निकल टीम है वो आप लोगों की प्रैक्टिस में और भी ज्यादा मजा आ जाए और इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस और भी शानदार हो सके, इसलिए आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे बेटा सैंपल पेपर्स अवेलेबल है, फटाफट से देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे अपन। 6th क्लास के लिए अलग है, 7th के लिए अलग है बेटा, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है और 10th क्लास के लिए अलग है ना। तो 7th क्लास का एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, t.me/ttb07 ये आप लोगों का कोड रहेगा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट, और अगर आप अपनी और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो और भी ज्यादा मजे से अपनी स्टडी को करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट को ज्वाइन करना होगा, एक बार विजिट करना होगा। और यहाँ पे एज ए एग्जांपल आप लोगों को नजर आ रहा है कि क्या यहाँ पे 6th क्लास को लेकर के हमने बेटा एक पैकेज बनाया हुआ है, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जिसमें आप लोगों को स्टडी मटेरियल है, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे, क्विजेस वगैरह जो होंगे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा जो आप होमवर्क होगा उसका सबमिशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस इसके अलावा जो अभी तक पेपर आए हैं उस पैटर्न के आधार पर आप लोगों के लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आप 2nd नंबर के पेज पे आ जाओगे जहां पे है प्राइस डिटेल, और इस प्राइस डिटेल में आप लोगों के लिए है फायदे वाली बात। वो फायदे वाली बात ये है कि आप लोगों को यहां से मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब 30% डिस्काउंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को कोड यूज करना पड़ेगा VR_Live। ओके, आप जैसे ही ये कोड यूज करोगे तो यहां पे आप लोगों को पता है कि ये जो पैकेज है कितने का है, 9000 का है। 30% डिस्काउंट होने के बाद में ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 6300 में क्या क्या देखो, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क, बाइवीकली क्विजेस, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार हो सके। ओके, और मात्र आप लोगों के लिए कितने में, 6300 में अवेलेबल है बेटा।
आप लोगों को क्या करना होगा, बाय पैकेज पे क्लिक करना होगा और आप 3rd नंबर वाले विंडो पे आ जाओगे। आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा हमारे यहां से आप लोगों को एक कंफर्मेशन कॉल आएगी और आपका पैकेज कहां है, कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा, ये आप लोगों को बता दिया जाएगा। और अगर इस समय किसी तरह की कोई समस्या है, कोई दुविधा है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल करके सकते हो और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। तो नंबर आप लोगों के सामने नजर है 9549041111। ओके, चलें आगे। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखो बेटा ये तो एग्जाम्पल के लिए 6th क्लास का है, आप अपनी रिलेवेंट क्लास के हिसाब से पैकेज देख सकते हो, वहां पे भी आप लोगों के लिए 30% डिस्काउंट रहेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। और ये सारा का सारा पैकेज अवेलेबल है आप लोगों के लिए भी, है ना। तो चलें हम हमारे टॉपिक पे आ जाए फटाफट से। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ही सही, सैंपल पेपर्स कहां अवेलेबल है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, चलें आगे। तो हम आज जो देखने वाले हैं L5 यानी कि हमारा लेक्चर नंबर 5 है, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 7th के अंदर हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है एक बार मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था बेटा। इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये देखा था कि न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं और नरिशमेंट होते क्या हैं। इसके अलावा हमने और क्या देखा था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट जो हमारी क्लास थी वो था फोटोसिंथेसिस के ऊपर। फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने देख लिया था कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो क्या रहा है, लाइट एनर्जी का यूज किया जा रहा है। किसके लिए, फूड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए। और 3rd नंबर की जो हमारी क्लास थी उसमें हम लोगों ने देखा था न्यूट्रिशन इन अमीबा, और फिर उसके बाद हमने देखा कि न्यूट्रिशन इन एनिमल किस किस तरीके से हो रहा है। और मल्टी सेल्यूलर के अंदर, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, हर काम को करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं आप लोगों को दोबारा फिर से बता रहा हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम भी होता है। ओके, ये सारे के सारे सिस्टम बने हुए हैं, फटाफट से देखो। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, कार्डिनल प्रॉमिस फटाफट से करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, ये तो यार फटाफट से कर लो यार। आई प्रॉमिस, देखो वो जो अंकल साइड में है ना, वो आप लोगों से ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको प्रॉमिस करना ही है। I promise, I promise, I promise, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. हो गया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो क्या क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह, इन सब के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं फटाफट से। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जो पूछना चाहता हूं वो ये, फेरिंग्स के बारे में मैंने आप लोगों को कुछ बताया था क्या, हाँ या ना? फेरिंग्स फेरिंग्स फेरिंग्स। अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, वो ये कि हमारा जो खाना है अभी कहां पर है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको नेक्स्ट क्लास को स्किप नहीं करना है। अभी तक हमारा खाना हमारे बक्कल कैविटी में है, हमारे माउथ के अंदर है। ओके, अब हम क्या करते हैं, उस फूड का क्या काम करेंगे, हम उसकी बोल बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो एक बोल की फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है बेटा, बोल की फॉर्म में आ जाता है, जिसे कहा जाता है बोलस। और वो बोलस जो होता है हम पीछे की तरफ स्वेलिंग कर, मतलब उसको हम क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। बात समझ में आई ना? उसको क्या करते हैं हम, अंदर की तरफ इनगल्फ करने का काम करते हैं। तो जहां पे अब एनगल्फ करेंगे हम लोग, और इसोफेगस से जस्ट पहले वाला पार्ट, ध्यान से सुनना, इसोफेगस से जस्ट पहले वाला पार्ट, मैं आपको इसको डायग्राम के अंदर भी बताऊंगा, लेकिन पहले इस चीज को आप एक बार समझिए। इसोफेगस से जस्ट पहले वाला पार्ट और माउथ से जस्ट बाद वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को कहा जाता है फेरिंग्स। क्या कहा जाता है बेटा, फेरिंग्स कहा जाता है। इट इज द पार्ट वेयर माउथ एंड नोज मीट्स इन बक्कल कैविटी। अब एक बात बताओ, हमारी जो नाक है, हमारी जो नोज है, यहां से भी एक पाथ जा रहा है जो हमारे
लंग्स में मिल रहा है, और एक हमारे जो माउथ है, हमारा जो मुंह है, यहां से भी एक पाथ जा रहा है जो हमारे कहां मिल रहा है, हमारे स्टमक में मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ऐसी कोई ना कोई तो जगह है, ऐसी कोई ना कोई तो स्थान है जहां पे ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं कॉमन तो होते होंगे, पक्की बात। यार एक बार बताओ, सांस ले रहे हैं और उसी छेद में से जो है हवा जा रही है और उसी छेद में से खाना भी जा रहा है, तो कोई ना कोई तो कॉमन जगह होगी ना यार, कॉमन तो होगा ही सही, ऐसी बात नहीं। तभी तो आकर के तो भाई फूड पाइप अपना काम कर पा रहा है और विंड पाइप अपना काम कर पा रहा है। तो कहने का मतलब जो कॉमन पाथ है, जो कॉमन जगह है, उसे क्या कहा जाएगा, फेरिंग्स कहा जाएगा। बेटा क्या कहा जाएगा, फेरिंग्स। मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में जो पार्ट आता है वो है हमारा ईसोफेगस। मैंने आप लोगों को ईसोफेगस के बारे में भी बताया था कि ईसोफेगस है क्या, एक तरीके से फूड पाइप है जो फूड को कंटेन करने का काम कर रहा है। ओके, फूड पाइप के बाद में हम बात करें स्टमक की, तो एक बार बताओ मुझे आप लोग, क्या फूड पाइप अपना जो हमारा फूड है उसको क्या हमेशा रखेगा क्या? नहीं। फूड पाइप हमने जैसे ही खाने को एनगल्फ किया, अंदर की तरफ डाला, और फूड पाइप के थ्रू वो कहां चला जाएगा, स्टमक के अंदर। और स्टमक आप लोगों को पता है ही सही, जे शेप का होता है हमारा स्टमक, और यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर है तो अपन आगे चलेंगे। क्लियर है? मजा आ गया ना? चलें? चलिए अब हम बात करते हैं फेरिंग्स के बारे में। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया हो गया होगा, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी आइडिया हो गया होगा, तो मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि अब आप लोगों के लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो देखना, अपन बात करते हैं कि ईसोफेगस क्या है, फेरिंग्स क्या है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो कॉमन पार्ट है ईसोफेगस के जस्ट ऊपर वाला, ये जो कॉमन पार्ट है इसे कहा जाता है फेरिंग्स। बात समझ में आ रही है ना? ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है फेरिंग्स, जहां पे नोज और माउथ दोनों आकर के कॉमन हो जाते हैं। ओके, और उसके बाद में जो हमारा फूड है वो तो जा ही रहा है ईसोफेगस के थ्रू। भाई ये क्या है, हमारा फूड है ना, इस फूड, ये फूड जो है ईसोफेगस से होता हुआ कहां आ गया, स्टमक के अंदर आ गया। और स्टमक की जो शेप है हमारी कैसी है, जे शेप है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ थ्रोट बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी एंड अबाउट द इसोफेगस एंड लैरिंग्स द ट्यूब्स गोइंग डाउन द स्टमक एंड द लंग्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो दो ट्यूब होती हैं, जो एक तो कहां जा रही है, स्टमक में जा रही है, और दूसरी कहां जा रही है, हमारे लंग्स में जा रही है। तो एक बार बताओ, इससे पहले का जो कॉमन पार्ट होगा उसे कहा जाता है फेरिंग्स। ओके, इट इज फाउंड इन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। इट्स स्ट्रक्चर वेरीज अक्रॉस द स्पीशीज। अगर हम बात करें जैसे कि इसकी स्ट्रक्चर है तो वेरी कर सकती है। भाई एक बार बताओ, एनिमल टू एनिमल ही वेरी कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलें आगे। इतना क्लियर है क्या? अब हम बात करते हैं फेरिंग्स का काम क्या है, क्यों फेरिंग्स है। फेरिंग्स का काम बेटा नेजल कैविटी और ओरल कैविटी, ध्यान से सुनना। अब आप बोलोगे सर ओरल कैविटी तो नया वर्ड आया। अरे यार, अभी हम लोगों ने जो बक्कल कैविटी पढ़ा उसको ओरल कैविटी भी कहा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई संकट वाली बात नहीं है। बात समझ में आई ना? तो हम ये जान चुके हैं कि बक्कल कैविटी को और क्या कहा जा सकता है, ओरल कैविटी भी कहा जा सकता है। और नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी को मिलाने का काम किसका है, फेरिंग्स का है भाई साहब। किसका है, फेरिंग्स का है। अब मुझे एक बात बताओ, फेरिंग्स से पहले, फेरिंग्स से पहले, फेरिंग्स से पहले नोज और माउथ ये दोनों है, और नोज में नेजल कैविटी और माउथ में ओरल कैविटी। तो एक बार बताओ,
इसका नाम क्या होगा? अगर फेरिंग्स के आधार पे मैं बात करूं तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा। जो फेरिंग्स है वो नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स, इन दोनों का कॉमन पार्ट है। बात समझ में आई ना भाई? अभी तक तो हम क्या बात कर रहे थे? अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये बात कर रहा था बेटा कि माउथ और नेजल केविटी, लेकिन मैंने क्या किया? फेरिंग्स को भी फेरिंग्स में डाल दिया। मतलब नेजल जो नोज से रिलेटेड है उसे तो कहा जाएगा नेसोफेरिंग्स, और जो ओरल केविटी से रिलेटेड है, जो माउथ से रिलेटेड है, उसे कहा जाएगा ओरोफेरिंग्स। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए भाई साहब। चले आगे। और आपको पता है ही सही कि इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ, मतलब एनगल्फ करना, स्वेल करना उसको, ओके। एंड इट सर्व द पाथवे फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ टू द इसोफेगस। कहने का मतलब यह है कि माउथ से लेकर के इसोफेगस का जो पार्ट है, माउथ से लेकर के इसोफेगस का जो पार्ट है, उसके लिए क्या प्रोवाइड करता है? पाथ प्रोवाइड करता है। ओके, क्लियर हो गया होगा? अब फेरिंग्स में किसी भी तरह का कोई संकट है तो मुझे बताओ। क्लियर है? चले आगे। ओके, ध्यान रखना है आप लोगों को। अब हम बात करते हैं, देखो फेरिंग्स हमारा क्लियर हो गया है। फेरिंग्स के बाद में हम बात करते हैं किसकी? फेरिंग्स के बाद में हम बात करते हैं फूड पाइप की या इसोफेगस की। अब आप लोगों को पता होगा जो फूड पाइप है इस तरीके से होता है हमारा फूड पाइप। ओके, अब इस फूड पाइप के अंदर जब फूड आता है, मैंने आप लोगों को बताया ना, हम जो फूड खा रहे हैं उसको किसकी फॉर्म में चेंज कर देते हैं? बोल की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, एज अ बोलस। एज अ बोलस उसको चेंज कर देते हैं। वो जो बोल होती है, वो जो बोलस है, वो किस मूवमेंट के थ्रू हमारे स्टमक तक पहुंचता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। देखना, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दिख रहा है ना, और रिलैक्सेशन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन प्लस इसके अलावा, भाई एक बार बताओ, दोनों की दोनों चीजें होंगी, वो बिल्कुल अपने आप को बढ़ाएगा भी सही और अपने आप को वापस सिकुड़ भी लेगा। कहने का मतलब बढ़ता भी रहेगा, और कहने का मतलब ये हो जाएगा कि हम ये कह सकते हैं कि दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, बिल्कुल क्लियर है ना बेटा? अब आप बोलोगे कि सर ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला चीज समझ में नहीं आई। बिल्कुल नहीं आई होगी, मैं जानता हूं। देखो, दिख रहा है रिलैक्सेशन भी हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो अपनी वापस ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा है, अपनी वापस ओरिजिनल शेप में भी आ रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि वापस खुल भी जाता है और वापस बंद भी हो जाता है, मतलब अपनी ओरिजिनल शेप में आ रहा है। उस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। किस मूवमेंट को? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला जो मूवमेंट है, इसे कहा जाता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं, फटाफट से मुझे बता दो अगर कोई दिक्कत है तो। इसोफेगस का काम आप लोगों को पता है ही सही, फूड पाइप है तो फूड को क्या करेगा? कंटेन करेगा, और फूड को कहां से कहां लेके जाएगा? माउथ से लेकर के हमारे स्टमक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिसकी है वो है फूड पाइप। ओके, हमारे स्टमक तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? फूड पाइप या इसोफेगस की। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। फेरिंग्स क्लियर हो गया होगा, नेजोफेरिंग्स क्लियर हो गया होगा, ओरोफेरिंग्स क्लियर हो गया होगा। फूड पाइप के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। फूड पाइप के अंदर क्या क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी? हमारे स्टमक के बारे में। चले आगे। अब आप लोगों को पता है जो हमारा स्टमक है वो, उसकी शेप कैसी होती है? जो इंग्लिश का लेटर है ना, जे, उसकी जैसी शेप होती है इसकी, है ना। और यहाँ का जो एनवायरमेंट होता है वो कैसा होता है? हाईली एसिडिक।
कैसा होता है, एक मिनट, हाँ, कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है। क्यों होता है पहले तो मुझे ये बताइए। अरे भाई एक बताओ, आप लोग मुझे बताइए, कभी कभार आप लोगों को डकार आ गई, आ गई तो आ गई, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, आ सकती है, खाना खाते तो आती आती। तो आप लोग देखना उसमें हमें, हम बोलते हैं ना यार एसिडिटी हो रही है मेरे को, कहने का मतलब ये है कि हमारे जो एनवायरमेंट है किसका, स्टमक का, वो क्या है, हाईली एसिडिक है। और वो किसकी वजह से है, HCl की वजह से। ओके, और HCl वहां पे इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि हमारे फूड का क्या होना है, वहां पे डाइजेशन होना है। अब वो फूड के अंदर जो प्रोटीन होंगे उनका डाइजेशन वहां पे होता है। बात समझ में आई, क्योंकि अलग अलग जगह पे हमारा अलग अलग फूड के पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे पूरा का पूरा डाइजेशन हो रहा है। इसीलिए तो हमारे फूड का जो अगर हम बात करें, हमारा जो स्टमक है उसका एनवायरमेंट कैसा है, एसिडिक है। एक मिनट इसको देखिए, फिर मैं एक मिनट आ रहा हूं बस। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक, मुझे तो ये बता दीजिए कि यहां पे कोई समस्या है। चलिए ठीक, स्टमक की अगर अपन बात करें, स्टमक इज द थिक वॉल्ड बैग प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। बिल्कुल सही बात है, हमारे किस साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। इस साइड में जो है हमारे लीवर वगैरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, एब्डोमेन कैविटी सब समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, इस वाली कैविटी को, जो हमारा जहां पे लंग्स है उसे कहा जाता है लंग्स कैविटी। ओके, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि थोरेसिक कैविटी भी कहा जा सकता है। उसके जस्ट नीचे वाली कैविटी को कहा जाता है एब्डोमेन कैविटी। और जो नीचे वाला पार्ट है एब्डोमेन कैविटी के लोअर वाला पार्ट, या हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसे कहा जाता है लोअर कैविटी ऑफ एब्डोमेन। ओके, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं इसोफेगस जो होता है वो क्या करेगा, डाइजेस्टेड जो फूड है उसको क्या कर रहेगा, हमारे माउथ से लेकर के स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। कौन, इसोफेगस, पूरा का पूरा एकदम हमने पढ़ा है इसको। नेक्स्ट हम बात करें, स्टमक वॉल कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन द वॉल विच सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, जो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है। अगर हम बात करें, जब आप हायर क्लासेस में चले जाएंगे तो वहां आपको बताया जाएगा कि जो इसकी वॉल होती है वो क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है। और वो गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा भाई, फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट हम बात करें, द हाइड्रोक्लोरिक creates an acidic medium which facilitate the action of the enzymes pepsin that digest in protein into the simpler substances। जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन का डाइजेशन किसके अंदर हो गया है, पेप्सिन के अंदर हो गया। कहने का मतलब यह है कि प्रोटीन भी अब धीरे धीरे सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। भाई एक बार बताओ, प्रोटीन की अगर सिंपलर फॉर्म की अगर अपन बात करें वो तो एमिनो एसिड है, लेकिन धीरे धीरे कन्वर्ट तो हो गया ना। हम बात करें अगर माउथ की, तो माउथ के अंदर स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया था, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो गया था। वही चीज यहां पे लिखी हुई है बेटा, द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड। हो सकता है कि हमारे फूड के साथ में कोई ना कोई बैक्टीरिया आ जाए तो उसको किल करने का काम भी किसका है, HCl का ही काम है। और यही चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। इसी वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है, ताकि प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। ओके, फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाले हैं, फटाफट से बस एक बार आप इस चीज को समझ लीजिए। इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, आपको देख यहां पे नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से हमारा फूड जो है हमारे स्टमक में आ गया है ना। चलें आगे। क्लियर है क्या, चलिए कोई दिक्कत। अब हमारा फूड जो है स्टमक से होने के बाद में कहां आएगा बेटा, हमारा फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसे कहा जाता है ड्यूडेनम। क्या कहा जाता है, ड्यूडेनम, देख लीजिए लिखा आ रहा है ड्यूओडिनम, ड्यूडेनम। ओके,
बात को समझने की आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो सबसे पहले वाला जो पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का विच इज नोन एज ड्यूडेनम। ओके, चलें आगे। अब हमारा जो फूड है वो कहां आ चुका है, ड्यूडेनम के अंदर आ चुका है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। और ये जो ड्यूडेनम होता है कैसा होता है, इंग्लिश का जो लेटर है सी, ये सी जो लेटर है, इस सी लेटर की जैसे ड्यूडेनम होता है। ओके, बात समझ में आई? ये देखिए, क्लियर है? चलिए ठीक है। अब आप कहोगे कि सर स्टमक का एनवायरनमेंट तो हाईली एसिडिक है, क्या ड्यूडेनम के अंदर भी जब फूड जाता है कि हाईली एसिडिक होता है कि नहीं? उसका रीजन ये है बेटा कि यहां पे हमारी दो ग्लैंड्स आकर के काम करती है और वो क्या करती है, उस एनवायरनमेंट को बिल्कुल क्लियर कर देती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस एनवायरनमेंट को एल्कलाइन कर देती है। हाँ, अगर मान लीजिए हाईली एसिडिक मीडियम आगे की तरफ अगर जाएगा तो हो सकता है कि हमारे ऑर्गन को क्या कर सके, हमारे ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। तो उसके लिए कौन हेल्प करता है, हमारा लीवर और हमारा पेनक्रियास। तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को लर्न करनी होगी, सीखनी होगी। ओके, और वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारे लीवर और पेनक्रियास की वजह से। तो फटाफट से देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा हाईली कोइल्ड होता है। एंड लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो लास्ट डाइजेशन होता है, क्योंकि हमारा जो फूड है यहां पे 9 घंटे तक रहता है, टोटल मिलाकर के हमारा जो फूड है ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 घंटे तक रहता है और 9 घंटे के अंदर हमारा फूड का डाइजेशन हो चुका होता है। ओके, अगर हम हमारे स्टमक की बात करें तो स्टमक के अंदर हमारा फूड 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर रहता है। ओके, और इसोफेगस की मैं बात करता हूं तो इसोफेगस के अंदर होता हुआ हमारा फूड स्टमक के अंदर जाने में 0.8 से लेकर के 0.10 सेकंड तक लगा देता। ओके, बात क्लियर हो गई होगी। चले आगे। तो अब हम बात करते हैं, इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लीवर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, लीवर और पेनक्रियास से क्या करता है, सिक्रेशन लेगा, ताकि क्या हो सके, हाईली एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन किया जा सके, ताकि आगे के ऑर्गन डैमेज ना हो। क्लियर हो गया ना? और सबसे ज्यादा डाइजेशन हमारे फूड का कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के आपको पार्ट्स के बारे में बता दूं, पहले नंबर का पार्ट तो आप लोग देख चुके हो, वो है कौन सा, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद में हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जैसा कि यहां पे नजर आ रहा है, जेजोनम और इलियम। इलियम जो होता है सबसे लास्ट पार्ट होता है। अब आप लोगों को लर्न करना कैसे होगा, तो ध्यान रखना है डीजे आई, बस क्लियर है, डीजे आई। आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई डीजे आई का मतलब क्या है, ड्यूडेनम, जेजोनम और इलियम। हम बात करें कि यहां का जो एनवायरनमेंट है क्या एसिडिक है, नहीं है, एल्कलाइन हो गया। किसकी वजह से, लीवर और पेनक्रियास के सिक्रेशंस की वजह से। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया, आगे चलें। स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लियर हो गया ना बेटा? चलें आगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को यहां पे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप देखना चाहें तो। अब एक बार बताओ, जो हमारा फूड है वो स्टमक के अंदर था, किसके अंदर था, स्टमक के अंदर था। और स्टमक के अंदर का एनवायरनमेंट HCl की वजह से हाईली एसिडिक था। और एसिडिक का एनवायरनमेंट होना यहां इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पे किसका डाइजेशन होगा, प्रोटीन का। और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन।
ओके, पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये क्या सिंपलर फॉर्म है क्या? नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, जब हमारा फूड स्टमक के अंदर है, जब हमारा फूड स्टमक के अंदर है, तो ये तो HCl की वजह से कैसा हो जाएगा? हाईली एसिडिक हो जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करना, हमारा फूड स्टमक है, हमारा फूड स्टमक के अंदर है और HCl की वजह से कैसा हो जाएगा? हाईली एसिडिक हो जाएगा। लेकिन क्या यही फूड, ध्यान से देखना अब आप लोगों के लिए बहुत ही प्यार और मोहब्बत वाली चीज आने वाली है, वो ये कि ये जो चीज आप लोगों को नजर आ रही है ना, ये वाली जो चीज आप लोगों को नजर आ रही है ना, इंग्लिश का एक लेटर है। आपने पढ़ा होगा जब आप प्राइमरी क्लासेस में हुआ करते थे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये C है, ABC, और इसे कहा जाता है बेटा ड्यूodenum। क्या कहा जाता है? ड्यूodenum कहा जाता है। और ये वाला जो पार्ट होता है, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट इज नोन एज ड्यूodenum। अब यहाँ पे जो फूड आया है हाईली एसिडिक की मीडियम की वजह से वो एसिडिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये तो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, ये हल्का हल्का सा नजर आ रहा है ना, ये क्या है? ये क्या है? ये देखो आप लोग, देखिए ये गोल ब्लैडर है, इस गोल ब्लैडर का कनेक्शन देखिए यहाँ पे है ना, और यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा पीछे की तरफ। देखो हमारी जो पेनक्रियास होती है ना, वो आगे की तरफ नहीं है, पीछे की तरफ है, इस जस्ट पीछे की तरफ यहाँ पे आकर के अटैच हो जाती, ताकि यहाँ के मीडियम को कैसा किया जा सके? एल्कलाइन किया जा सके। अब सेकंड नंबर का जो पार्ट है वो क्या है? जेजोनम। थर्ड नंबर का पार्ट है इलियम। ये पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे आकर के मिलते हैं उसे कहा जाता है सीकम, और सीकम के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है अपेंडिक्स। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये बात समझने की कोशिश करना, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो नीचे की तरफ, जब हम आदि मानव हुआ करते थे, एंशिएंट टाइम की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जब पहले के टाइम पे बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी सेल्यूलोज को भी इजीली डाइजेस्ट कर सकती थी। उसका रीजन ये था कि जो हमारी बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा पार्ट है अपेंडिक्स, ये वर्किंग में होता था। समझ में आ रही है ना मेरी बात? अब हम लोग क्या करते हैं? सेल्यूलोज तो खाते नहीं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, हम इस टाइप की चीजें लेते हैं, और ये बिल्कुल वेस्ट हो चुका है। जब खाना इसके अंदर कई बार गिर जाता है तो यहाँ पे वो खाना सड़ जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पे हमें पैनिंग होने लग जाती है, और पैनिंग की वजह से हम कहते हैं कि यार मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, और डॉक्टर क्या करता है? इसको काट करके फेंक देता है, और कुछ नहीं। वेस्टिजियल है, बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे लिए, बिल्कुल बेकार है, किसी भी काम का नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है? कई बार हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बात समझ में आ गई ना? जो फर्स्ट नंबर का जो पार्ट, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे मिल रही है व्हिच इज नोन एज सीकम। अपन आगे देखेंगे इस चीज को। अब आप लोगों को एक बार बता दूं मैं, ये आप लोगों को जो नजर आ रहा है, ये है हमारा, या ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तो आप लोगों को नजर आ रही है ना, ये बहुत ज्यादा हाईली कोइल्ड होती है बेटा, इस तरीके से हाईली कोइल्ड है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चले आगे, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लीवर के बारे में। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि किसका सिक्रेशन करता है? ये बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। और बाइल जूस का सिक्रेशन किसकी वजह से होता है बेटा? इस गोल ब्लैडर की वजह से होता है। ये दिखाई दे रहा होगा ना आपको, बलून लाइक स्ट्रक्चर। ये बाइल लाइक जो स्ट्रक्चर है, सॉरी बाइल जूस जो है, वो एसिडिक मीडियम को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। और ध्यान रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है कि बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करता है या डाइजेशन करता है? तो ध्यान रखना, डाइजेशन में ओनली हेल्प करता है। ओके, बाइल जूस का काम सिर्फ हेल्प करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर। देखिए यहां पे तो हमारा स्टमक है, ये स्टमक हो गया ना, ये तो स्टमक हो गया, और ये फर्स्ट पार्ट हो गया किसका? ये फर्स्ट पार्ट है किसका? देखो यहां पे जस्ट जहां से स्टार्ट हुआ है, बस अभी तो यहां से स्टार्ट ही हुआ है, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहां पे आकर के स्टार्ट हो गया हमारा लीवर। ओके, अब इस लीवर में से क्या निकलेगा? बाइल जूस, और यहां के मीडियम को कैसा कर देगा? एल्कलाइन कर देगा। अब क्लियर हो गया ना कि यहाँ का मीडियम अलग है और यहाँ का मीडियम अलग है। तो हम ये बात कर सकते हैं, देखो ये वाला जो पार्ट है दो डक्ट के अंदर क्लियर होता है, राइट हेपेटिक डक्ट, उसे कहा जाएगा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रही है ना स्ट्रक्चर,
दिस इज नोन एज गोल ब्लैडर। क्या है ये? गोल ब्लैडर है जो किसका सिक्रेशन करेगा? बाइल जूस का सिक्रेशन करेगा। किसका सिक्रेशन करेगा? बाइल जूस का सिक्रेशन करेगा, जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। ओके, क्लियर हो गया होगा? लीवर क्लियर है? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाली बात होती है। देखो लीवर भी है, नेक्स्ट इसके जस्ट पीछे की अगर बात करूं मैं, पेट के पीछे की बात कर रहा हूं, हमारे स्टमक के जस्ट पीछे वाली की बात कर रहा हूं, ये होता है हमारा पेनक्रियास। और आप लोगों को मैंने फिर बताया है कि ये क्या है, देखो इंग्लिश का लेटर ना सी, ये यहां पे आकर के अटैच है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो चीज है ना, ये स्टमक से निकलने वाला जो एसिडिक मीडियम है, ये दोनों मिलकर के इस एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन कर देते हैं। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, इट इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कन्वर्ट इनटू simple form. The wall of small intestine contain glands which secretes intestinal juices. नेक्स्ट हम बात करें कि अगर प्रोटीन का अगर अपन बात करेंगे तो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा? एमिनो एसिड में। और मैंने आप लोगों को बताया था ना, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया गया था? माल्टोज में। और यहां पे आकर के उसकी सबसे सिंपलर फॉर्म कौन सी होगी? कार्बोहाइड्रेट, और ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और फैट वगैरह की अगर अपन बात करें, उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मतलब फाइनल डाइजेशन यहां पे हो चुका होता है हमारी बॉडी के अंदर। ओके, क्लियर है? अब फटाफट से हम ये वाली स्टेप्स देख लेते हैं। थर्ड नंबर की जो स्टेप आती है हमारी, वो है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ नंबर की जो स्टेप है हमारी असिमिलेशन, और फिफ्थ नंबर की स्टेप है हमारी इजेशन। द स्मॉल इंटेस्टाइन is the main reason for absorption of digested food. The inner surface of small intestine has numerous finger-like projection called villi. ये जो finger-like projections होते हैं, ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ओके, अब होगा क्या? The digested food which absorbed through the wall and small intestine goes into the blood. अब हमारा फूड जो है ब्लड के अंदर आ गया है, और ब्लड के अंदर आ गया है तो भाई साहब एक बार बताओ, पूरे की पूरी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी आ गई तो अब एक बात बताओ, जो फूड बचा हुआ है, जो फूड रह गया है, अब उसको आगे फर्दर डाइजेशन नहीं किया जा सकता। अब उसके अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कचरा है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो क्या करेंगे हम? उसको एनएस के थ्रू बाहर निकाल देंगे। फटाफट से देखो, इसमें कोई समस्या लगे तो मुझे बताओ फटाफट। फिर अपन एक बार इसका रिवीजन वापस देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को वापस इसका रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन अभी तक कोई समस्या लगे तो वो बताओ कि हाँ सर यहां पे कोई दिक्कत है। क्लियर 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 क्लियर? मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना? चलें आगे। अब आप लोगों के सामने जो यहां पे इमेज नजर आ रही है, आप इस इमेज से बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस हो, बहुत अच्छे से मुखातिब हो कि ये है क्या। अब हम बात करते हैं, जो आप लोगों को नजर आ रही है ना यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये जो बाहर की तरफ है ना, ये क्या है? लिप्स है। अंदर की तरफ अगर हम बात करें, अंदर की तरफ क्या है? हमारा माउथ है, या हम कह सकते हैं बक्कल कैविटी। क्या है बेटा? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी किस किस को कंटेन कर रही है? टीथ, टंग, पैलेट। क्लियर है? हम पढ़ के आए हैं इन चीजों को। ओके, टीथ, टंग और पैलेट। अब देखना आप, ये नोज से निकलने वाला पार्ट और ये हमारे माउथ से निकलने वाला पार्ट, इस कॉमन पार्ट को कहा जाता है फेरिंग्स। ओके, अब जो माउथ से निकल करके आ रहा है और जो नोज से निकल करके आ रहा है, उसे क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनना, नोज से निकलने वाले को कहा है हमने नेजो फेरिंग्स। माउथ की अगर अपन बात करें, उसे कहा जाएगा ओरो फेरिंग्स। क्लियर?
अब हमारा फूड यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहां से होता हुआ ये बोलस की फॉर्म में यहां आ गया है और यहां से हमारा फूड यहां आ जाएगा, इसे कहा जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक बार बताओ, यहाँ पे एक और पाइप है ना, उसे कहा जाता है क्या, विंड पाइप, और इसे कहा जाएगा फूड पाइप। तो इसको प्रिवेंट करने का काम, इसको ढकने का काम, ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। नेक्स्ट, अब हमारा फूड जो है कहां आ चुका है, यहां पे, इसे कहा जाएगा ईसोफेगस। इसे कहा जाएगा ईसोफेगस। कई बार आप लोगों को वो से भी स्टार्टिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ही चीज है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, या इसको क्या कहा जाता है, फूड पाइप भी कहा जाता है बेटा। अभी तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत है? अभी तक कोई दिक्कत है? नामकरण संस्कार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, बस नामकरण संस्कार कर रहे हैं। अब हमारा फूड इस फूड पाइप से होता हुआ, इस फूड पाइप से होता हुआ कहां आ गया है, हमारे स्टमक के अंदर आ गया है। कहां आ गया है, हमारे स्टमक के अंदर आ गया है। और स्टमक का एनवायरनमेंट कैसा है, HCl की वजह से हाईली एसिडिक, और यहां से हमारा फूड इस वाले पार्ट में आएगा, इसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ड्यूोडेनम, जेजोनम और इलियम। बिल्कुल क्लियर है? अब हमारा फूड यहां आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ इसे कहा जाता है असेंडिंग कोलोन, इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स कोलोन, और इसे कहा जाता है डिसेंडिंग। क्लियर है? अब हमारा फूड यहां से होता हुआ रेक्टम के थ्रू, इसे कहा जाता है रेक्टम, और इसे कहा जाता है एनस, और एनस के थ्रू हमारा फूड बाहर निकल जाएगा। ये पूरा का पूरा नामकरण संस्कार आप लोगों को इतना तो लर्न होना चाहिए। ओके, इसके अलावा एक चीज और मैं आप लोगों को बताना भूल गया, वो यहां पे जो होता है हमारा यूव्यूला, देखा होगा आप लोगों ने, आप चाहे तो कांच के सामने देखना, आप लोगों को नजर आ जाएगा यूव्यूला होता है। क्या होता है बेटा, यूव्यूला होता है। ओके, एक बेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो पीछे की तरफ लटकी हुई रहती है ना। क्लियर है? मैंने पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था और काम करने के लिए भी कहा था, किया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल उम्मीद है मेरे को। अगर इसमें किसी तरह की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो चीज बताइए आप। क्लियर? चलिए ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को बिल्कुल अपने नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। ओके, और अभी तक हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा है बेटा, पूरी की पूरी हमने इसमें 5 क्लासेस दी हैं, और इस 5 क्लासेस के ऊपर मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लाऊंगा, प्लस इसके अलावा स्कूल एग्जामिनेशन जैसा कि हम लोगों ने आपके लिए बनाया है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप इन सभी क्लासेस को बहुत अच्छे से समझें और अपने नोट्स को बिल्कुल क्लियर करें। तो जाने का वक्त आ चुका है, थैंक यू। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू, वंदे मातरम।